हेलो गाइस, दिस इज प्रिंस जैन फ्रॉम आईटी कानपुर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एंड अप्रोच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अपना स्ट्रेटेजी। मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाता जब मेरा जेईई मेंस का एग्जाम था, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। कैसे मैं आईटी कानपुर तक पहुंचा ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जब आपका एडवांस आएगा तब। ठीक है ना। अभी हम लोग इस जेईई मेंस स्पेसिफिक बातें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। आज आपके साथ मैं बात करूंगा कैसे आप अपने परसेंटाइल को बूस्ट कर सकते हो बचे 2 महीने के अंदर। ठीक है ना। तो डिस्कस करते हैं सारी बातों को, बने रहिए मेरी वीडियो में। सबसे पहली बात, हमारे पास में कितना टाइम बचा है? अब हमारे पास में बचे हैं 2 महीने। ठीक है ना। तो एक हमारे पास में बचा है नवंबर का मंथ और एक हमारे पास में था दिसंबर का मंथ। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। अब आपके पास में 2 महीने हैं तो आपको 2 महीने जी जान लगाकर पढ़ाई करना है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना पूरा फोकस आपको पढ़ाई के ऊपर करना है। ये नहीं सोचना कि पेपर होगा या नहीं होगा, ये सब बातें आपको नहीं सोचना है। आपको केवल पढ़ाई करना है। ठीक है ना। शायद आपकी ये वो महीने हैं जो आपकी लाइफ की बहुत सारी चीजें डिसाइड कर सकती हैं। शायद ये वो 2 महीने जो डिसाइड करेंगे, कहीं आप 30 40 35 50 लाख का पैकेज छोड़ोगे या आप 4 5 6 7 लाख का पैकेज छोड़ोगे। ठीक है ना। तो ये 2 मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले आपके इसमें 2 महीने, एक नवंबर एक दिसंबर। तो आपको नवंबर में क्या करना है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, दिसंबर में क्या करना है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला काम आपको इस वीडियो के देखने के जस्ट बात करना है, वो ये काम है कि आपको अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है ना। जो भी आप प्रिंट आउट का मिलेगा गूगल पे आप डाल देना जेईई मेंस सिलेबस, तो आपको जेईई मेंस का प्रिंट आउट मिल जाएगा। ठीक है ना। वहां से आपको जेईई मेंस का प्रिंट आउट निकालना है सबसे पहले। फिर आपको प्रिंट आउट में 2 काम करना है। क्या काम करना है? 2 काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने वीक टॉपिक्स ढूंढने हैं और आपको अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक ढूंढने हैं। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर आप क्या करोगे, टिक लगा लोगे और वीक टॉपिक पे क्रॉस कर दोगे। तो प्रिंट निकालने का भैया फायदा क्या हुआ बच्चों? फायदा ये हुआ आपके पास में आपका पूरा सिलेबस आपके सामने रखा है। आपको पता है कि मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता है। कहीं भी आपको भागने की जरूरत नहीं है। तो आप जब अपना डेली सिलेबस देखेंगे, भाई ये मुझे आता है, चलो ठीक है, ये नहीं आता इसे छोड़ो। ठीक है ना। अब देखो, अब ये बताओ भैया वीक टॉपिक कैसे डिसाइड करें कि स्ट्रॉन्ग कैसे टॉपिक डिसाइड करें? तो बच्चों वीक टॉपिक में आपको वो टॉपिक्स कंसिडर करने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते। ठीक है ना। मान लो जैसे आपको कोई रोटेशन चैप्टर, आपको रोटेशन चैप्टर में ये तक नहीं पता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो वो आपको टॉपिक अब पढ़ना ही नहीं है। शायद अगर कोई बच्चा बेवकूफी करके वो टॉपिक पढ़ने लग जाए तो उसके 15 20 दिन वेस्ट हो जाएंगे, वो जेईई मेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो आपको वीक टॉपिक, ऐसे टॉपिक जिनमें आपको कुछ नहीं आता बिल्कुल भी, तो आप उन टॉपिक्स को छोड़ दीजिए। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे आपको फोकस करना है। आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करना है। अगर मैं मान के चलूं अप्रोक्सीमेट आपके 60 to 70% भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो बच्चों आप 99% आराम से स्कोर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आप 99% आराम से ले आओगे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस महीने में सबसे पहले प्रिंट आउट निकालना है, उसमें वीक टॉपिक अलग करना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक अलग करना है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे आपको राइट मारना है। फिर आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक का करना है रिवीजन। ठीक है। रिवीजन में आपको क्या करना है, नोट्स पढ़ना है और जो भी आपके पास में क्वेश्चन आपके नोट्स में करवाए हैं उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है। ठीक है ना। ये तो बात हो गई हमारी रिवीजन की। ठीक है ना। आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक का अच्छी तरीके से इस महीने में रिवीजन कर लेना है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। भैया इस बार इसके लिए अलग से क्यों बात कर रहे हो? भैया ये बहुत ही अलग चैप्टर है। ठीक है ना। ये बहुत ही अलग चलता है, इनऑर्गेनिक की कहानी बहुत ही अलग चलती है। ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ये वो चीज है ना बच्चों, जो आपका स्कोर दूसरों से बहुत ज्यादा ले जा सकता है। ठीक है ना। आपका स्कोर बहुत ज्यादा ले जा सकता है। कैसे, मैं समझाऊं। देखो, अगर मान लो आपके पास में एक सवाल है फिजिक्स का और एक सवाल है आपके पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है ना। क्या आपको दोनों ही सवाल 4 नंबर देंगे अगर आपने सही किया? दोनों ही सवाल आपको 4 नंबर देने वाले हैं अगर आपने सही किया। लेकिन अगर आपने इनऑर्गेनिक का सवाल करने बैठे तो मुश्किल से आपसे 5 से या 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ये सवाल शायद आपसे 1 मिनट ले जाए या 2 मिनट ले जाए। ठीक है ना। आपको पता है ना, फिजिक्स के सवाल में तो आपको कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इनऑर्गेनिक के सवाल आप देखते ही टिक मार सकते हो। तो अगर आपने इनऑर्गेनिक याद कर रखी है तो वेल एंड गुड, नहीं याद करी तो आप करना स्टार्ट कर दो। 2 महीने आप आराम से याद कर लोगे। भैया कहां से याद करें, कहां से याद करें? तो बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको इनऑर्गेनिक करने का, जो मैंने भी किया था। आपका बेस्ट तरीका, आप एनसीईआरटी को चार्ट लीजिए। चार्ट लीजिए इन द सेंस वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, एक एक चीज रट लीजिए, मगअप कर लीजिए, घोल के पी जाइए। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 2 महीने में अच्छी तरीके से रटना है। ठीक है ना। कहां से रटना है बच्चों? एनसीईआरटी से। इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना। और मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, आप डेली 4 से 5 पेज पढ़िए, उनको मगअप करिए। फिर आप सुबह उठ के डेली रिवीजन भी करना है। आपको सुबह उठ के डेली मॉर्निंग में आपको उसका रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं करोगे, याद करके रख दिया,
फिर भूल जाओगे बच्चों। रिवीजन तो आपको करना ही है डेली, ठीक है ना। तो डेली मॉर्निंग में आपको 5 से 10 पेज पढ़ने हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 45 मिनट से आपका 1 आवर ले सकता है, वो इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है ना। तो आपको 45 मिनट से 1 आवर तक पर डे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट काम जो आपको करना है इस महीने में वो है हमारा पास में टेस्ट। भैया आप रिवीजन भी करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, तो टेस्ट देने का समय कब मिलेगा? तो मैं ये नहीं कह रहा आपको हर दिन टेस्ट देना है, कोई भी आप वीक में एक डे डिसाइड कर लीजिए। जैसे संडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, कोई भी वीकली एक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है ना। वीकली एक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है ना। तो अब भैया दूसरी बात आती है कहाँ से टेस्ट दें, कहाँ से टेस्ट दें। तो आपको बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, आपको 2-3 तरीका बता रहा हूँ टेस्ट देने का। सबसे पहला तरीका है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना। कहाँ से लेना है आपको? 2019 और 2020 में जो क्वेश्चंस आए थे अप्रोक्सीमेट 40 से 50 पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। 2019 में आपके 20-30 पेपर हुए थे, 20 में भी अप्रोक्सीमेट 20 के लगभग पेपर हुए थे। तो आपको अप्रोक्सीमेट 30 से लेके 40 समथिंग पेपर्स हैं कुछ 2019 प्लस 20 को मिला के, एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है। तो इतने पेपर्स आपको मिल जाएंगे, वीकली आप एक पेपर करते रहिए, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप दूसरा काम कर सकते हो, आप एनटीए अभ्यास ऐप, एनटीए अभ्यास करके एक ऐप है, उस पे बहुत सारे जेई मेंस के पेपर डले हैं, पूरा जेई मेंस फोकस्ड पेपर्स है, ठीक है ना। तो आप उधर से भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप एनटीए अभ्यास ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उधर से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये तो काम हो गया हमारा जो नवंबर के महीने में हमें करना है। नवंबर के महीने से हम दिसंबर के महीने पहुंचेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा? हमारा सब कुछ रिवाइज है, अब हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब हमारा पहला जो लेयर बनाना था हमें अपनी सक्सेस के लिए, वो पहला लेयर हमने बना दिया, और हमको सेकंड लेयर बनाना है। तो सेकंड लेयर में हमें दिसंबर में जाना है। दिसंबर में हमें क्या करना है? सबसे पहला काम सबसे पहला काम ये है कि आपको हर दिन एक टेस्ट देना है, डेली टेस्ट देना है। डेली एक टेस्ट तो आपको डेली देना ही है बच्चों। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर आपने टेस्ट नहीं दिए तो आपकी जो पढ़ाई है जो आपने करी है वो वेस्ट हो सकती है, ठीक है ना। आप जितना स्कोर करने की सोच रहे थे वो स्कोर नहीं कर पाओ, क्योंकि टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आपने सोचा कि मैंने एक आध दो टेस्ट दे लिए 2-3 महीने एक बार, और डायरेक्ट जेई मेंस का पेपर देने चले गए, जेई मेंस के पेपर में बैठे, बिल्कुल सब कुछ ब्लैकआउट हो गया, समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं बनना है, आप बिल्कुल हड़बड़ा जाओगे, आप पूरा पेपर बिगाड़ोगे, ठीक है ना। तो समझ लो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली एक टेस्ट देना है। क्या भैया टेस्ट देने से काम हो जाएगा? नहीं। टेस्ट देने के बाद में आपको स्कोर चेक करने के बाद में उसको करना है एनालाइज। क्या करना है बच्चों? आपको एनालाइज, ठीक है ना। अगर आपने एनालाइज नहीं किया तो जो 100% आपने टेस्ट दिया है उसका केवल 80% ही फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ बच्चों? केवल 80%। एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं भी अपने हर एक टेस्ट को एनालाइज करता था, ठीक है। एनालाइज कैसे करना है? आपने अपना 3 घंटे का एक टेस्ट दिया, ठीक है, उसके बाद में कम से कम आपको उसको आधा घंटा एनालाइज करना है, कम से कम आपको 30 मिनट उसको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करते हैं सर? तो एनालाइज में कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको क्या देखना है, मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, तो आपने जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो लिख लेना है। ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो रहे हैं बार बार, ठीक है ना। आपने 2-3 टेस्ट आप में आपको पकड़ में आ गया कि बार बार मैं रोटेशन का सवाल गलत कर रहा हूँ, या बार बार मैं सेंटर ऑफ मास का सवाल गलत कर रहा हूँ, या बार बार मैं केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल गलत कर रहा हूँ, या कोनिक का सवाल गलत कर रहा हूँ। तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा ये मेरा वीक पोर्शन है, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और इसको रिवाइज कर लूँ तो शायद मैं इसके सवाल कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको आधे घंटे केवल यही एनालाइज करना है कि मेरा कौन सा टॉपिक थोड़ा सा वीक रह रहा है और कौन सा स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या एनालाइज करोगे? कौन सा टॉपिक आपका वीक रह रहा है, ठीक है ना। तो आपने जब ये एनालाइज कर लिया कि कौन सा टॉपिक वीक है, तो फिर आपको 3 घंटे आपके दिन में ये चले गए, आधा घंटा अप्रोक्सीमेट एनालाइज करने में चला गया। उसके बाद में आपको जो टॉपिक आपके वीक पढ़ रहे हैं उनको 2 से 3 घंटे रिवाइज करना है, 2 से 3 घंटे उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, हम टेस्ट भी दे रहे हैं साथ साथ, और हमारे जो टॉपिक्स वीक पढ़ रहे हैं हम उनको रिवाइज भी करते जा रहे हैं साथ साथ, ठीक है ना। तो इससे हमें बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट काम जो हमें करना है दिसंबर के महीने, वो करना है हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेली रिवीजन करते रहना है। क्या भैया हम अभी भी नहीं स्टॉप कर सकते? नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको अभी भी रिवीजन करना है, स्टॉप नहीं करना है। डेली आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे आपको डेली रिवीजन करना ही है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां आपने 10-15 दिन बंद करी, पूरी गायब, ठीक है ना, पूरी गायब, ठीक है ना, क्योंकि हम भी इंसान है, भूल तो जाते ही हैं, ठीक है ना। अब आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप पर डे उठा लो, एक पेज में आप सारी रिएक्शन लिख लो, अपने दीवार पर चिपका लो उसको, जहां पर आप पढ़ते हो स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, सारी उसमें रिएक्शन लिखी होनी चाहिए, पर डे उस चार्ट को पढ़ो और आपकी सारी ऑर्गेनिक रिविजन
हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट मैं कहूँ, अगर मान लो आप 45 मिनट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दे दीजिए, 45 मिनट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दे दीजिए, तो अप्रोक्सीमेट ये हो गया आपका 1.5 घंटा, 1.5 घंटा इधर, आधा इधर, तो ये कितना हो गया, 2 घंटे, 3 5 घंटे, और अप्रोक्सीमेट 8 घंटे। तो आप 8 घंटे तो मेरे हिसाब से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। जेईई मेंस का एंड टाइम है, इतना भी नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है ना। अगर आपको टॉप के एनआईटी कॉलेज में जाना है, अगर आपके 99 परसेंटाइल आ गए ना बच्चों, तो समझ लेना मजा हो गया। क्यों? आप जिस एनआईटी पे हाथ रखोगे वो एनआईटी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जिस एनआईटी में आपका मन्नत है जाने की, जिस भी एनआईटी में आप जाना चाहते हो, वो एनआईटी आपको 100% मिल जाएगा। तो 99 परसेंटेज एक बहुत परसेंटाइल, एक बहुत ही अच्छा स्कोर है, ठीक है ना। तो आई होप, मैं तो विश करता हूँ सबके 99 परसेंटाइल आ जाए, सबके अच्छे अच्छे स्कोर आ जाए, लेकिन आपको इन स्ट्रेटेजीज को जरूर फॉलो करना है, ठीक है ना। कुछ और 2-3 स्ट्रेटेजी और बताता हूँ मैं, कुछ रैंडम स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला रिवीजन। फॉर्मूला रिवीजन, भैया क्या डेली फॉर्मूले रिवाइज करना है? डेली अगर नहीं कर पा रहे हो तो वीक में एक बार कर लो, वीक में 2 बार फॉर्मूले को रिवाइज कर लो, क्योंकि फॉर्मूला रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जेईई में इसमें कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूले से सवाल आ जाता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला रिवीजन करना जरूरी है बहुत ज्यादा। सेकेंड पॉइंट क्या बच्चों? जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक। कौन से टॉपिक? जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक। जेईई में स्पेसिफिक कौन से टॉपिक है भैया बता दो जरा, तो भैया सुन लो, ठीक है ना। सबसे पहले केमिस्ट्री में बात कर लें, तो केमिस्ट्री में आपको पता हो शायद कि जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नामक चैप्टर है, अगर आपने नहीं सुना अभी तक, ठीक है ना। और अगला है हमारे पास में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला चैप्टर, ठीक है ना। ये सारे जेईई में स्पेसिफिक टॉपिक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है ना। ये आपका जेईई में स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है ना। और पॉलीमर भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एडवांस में ज्यादातर इसके सवाल नहीं आते हैं, मेंस में ज्यादातर पूछ लेता है इसके सवाल, ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल्स भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। ये तो हो गया इनऑर्गेन केमिस्ट्री में। मैथ्स में देख लेते हैं, मैथ्स में क्या क्या ध्यान रखना है। स्टैटिस्टिक्स हो गया बच्चों आपका एक तो पहला, ठीक है ना। दूसरा दूसरा है हमारे पास में मैथमेटिकल रीजनिंग। ये दोनों चैप्टर जो हैं आपके मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग, ये दो वो चैप्टर्स हैं जिनसे हर साल सवाल आना ही आना है, फिक्स है, फिक्स है बच्चों, ठीक है ना। मैथ्स हो गया। दूसरा फिजिक्स में क्या क्या है भैया बता दो, तो फिजिक्स में सुन लो बच्चों। फिजिक्स में हमारे पास में एक तो सेमीकंडक्टर, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ईएम वेव्स, ठीक है ना। ये चैप्टर जो है हमारे पास में जेईई मींस स्पेसिफिक चैप्टर है। अब जेईई मींस स्पेसिफिक चैप्टर का मतलब क्या है? इनके जेईई मींस में सवाल तो आने ही आने हैं, शायद किसी जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जो हमारे पास में, जैसे स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, कोनिक वोनिक, जो और चैप्टर है, शायद उनसे सवाल छूट जाए, लेकिन इनसे सवाल तो बच्चों आना ही आना है, फिक्स है, इनसे सवाल तो आना ही आना है, ठीक है ना। तो जेईई में स्पेसिफिक टॉपिक आपको करना है, जहां पर मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, कई बच्चे होते हैं जो एंड में जेईई में स्पेसिफिक टॉपिक छोड़कर चले जाते हैं। तो क्या भैया हम कब करें? दिसंबर की स्टार्टिंग में आप करना स्टार्ट कर देना, तो आप मुश्किल से ये सारे टॉपिक जो हैं आप मुश्किल से आप कवर कर लोगे 5 दिन के अंदर। अगर आप 5 दिन भी आपने अच्छे से पढ़ने बैठा, तो आप 5 दिन के अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर कर लोगे, ठीक है ना। तो आप दिसंबर में स्टार्ट कर लेना, नवंबर में करना है नवंबर में स्टार्ट कर लेना, ठीक है ना। तो जेईई मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक आपको जरूर पढ़ने हैं। ये टॉपिक बच्चे छोड़ देते हैं तो आपको छोड़ना नहीं है, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपका स्कोर बढ़ाएंगे और आपका परसेंटाइल बढ़ाएंगे और आपका जो मन चाहे एनआईटी है वो आपको दिलाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और एक अनाउंसमेंट बता दूं बच्चों, हम लोग लेकर आ रहे हैं एक जेईई मेंस की स्पेशल चीज, जिसमें मैं आपको ये जेईई मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक है ना, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चा मेरे से पढ़ना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी हम उसको डालने वाले हैं, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट दिसंबर में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो दिसंबर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में हम सारे चैप्टर डाल देंगे, ठीक है ना। चलो थर्ड पॉइंट, कोई भी आपको फालतू थॉट अपने दिमाग में नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस आपको बनाकर रखना है, ठीक है ना। मैं सीधे कह रहा हूं, हारे मन से मैदान नहीं जीते जाते। अगर आपका मन में ही आपको लग रहा है कि मेरा जेईई मेंस नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, ठीक है ना। आपको कॉन्फिडेंस ऐसा रखना है कि मेरा नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा भाई, मेरा ही नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा, हमारा निकलेगा तो किसी का निकलेगा, वरना किसी का नहीं निकलने वाला, ठीक है ना। तो इतना कॉन्फिडेंस रखो कि हमारा जेईई मेंस नहीं निकल पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो जेईई मेंस को फोड़ने ही वाले हैं, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस अपना 100% रखो, ठीक है ना। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों? जो ऐसे बच्चे हों नेगेटिव पीपल्स, कईयों आपने देखे होंगे
कईयों बच्चों की, जब मैं भी प्रिपरेशन करता था, फोन आते थे बच्चों के, वो मेरे को क्या बोलते हैं, नेगेटिव थॉट देते थे कि भाई मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा, पढ़ नहीं पा रहा भाई। और कोरोना चल रहा था तो और दिक्कत थी, ठीक है ना। तो कोरोना की बातें करें, कोई कहे कि बच्चों पोस्टपोन्ड हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, नेगेटिव पीपल से दूर रहना है, जितना कम इंटरेक्ट कर सकते हो उतना कम इंटरेक्ट करो, अपने मम्मी पापा से बात करो, ठीक है ना। आपके कोई क्लोज फ्रेंड हो जो आपसे अच्छी बातें करते हैं, उनसे बात करो, ठीक है ना। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। पांचवी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको नो न्यू मटेरियल। क्या कहना चाह रहा हूँ इसके मतलब में, ये मत करना कि आपके दोस्त ने या किसी ने आपको एक नई बुक सजेस्ट कर दी, जाओ कि जाकर आज हेरिडे रेसनिक एंड वॉकर लगा लो, तो आप ले आए खरीद के और आप लगाने लगे, बच्चों 2 महीने 3 महीने सब निकल जाएंगे और आप लगा नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो कोई भी नया मटेरियल अब आपको नहीं उठाना है, कोई भी नया मटेरियल आपको अब नहीं उठाना है। कोई भी पुराना मटेरियल जो आप कर चुके थे उसी को रिवाइज कर लो, नया मटेरियल नहीं उठाना बच्चों, प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ठीक है ना। तो कोई भी नया मटेरियल हमको नहीं कर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों हमारे पास में, 6 पॉइंट, रूटीन। आपको अपना रूटीन सेट करना है सबसे पहले तो, ठीक है ना। कैसा रूटीन सेट करना है, ऐसा नहीं है आज आप 3 बजे सो रहे हो, कल 10 बजे सो रहे हो, परसों 4 बजे सो रहे हो, तो ये आपका सब खराब कर देता है, ठीक है ना। आपकी बॉडी ढंग से काम ही नहीं कर पाती। रूटीन सेट करो 2 महीने के लिए कि मेरे को 7 बजे जगना है, 8 बजे जगना है, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आपका 15 या 20 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज हो जाए, ठीक है ना, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका सुबह की शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट है, ये आपको पता चल जाएगी। तो आपको उसी शिफ्ट के हिसाब से पेपर देना है। अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट है तो आपको मॉर्निंग में सुबह उठ के एक पेपर देना है, अगर आपका इवनिंग शिफ्ट है तो आपको इवनिंग में उठ के एक पेपर देना है, ठीक है ना। तो बीच में बिल्कुल नहीं सोना है दोपहर के टाइम पे। दोपहर के टाइम पे अगर सोना स्टार्ट कर दिया तो नींद आएगी, अगर, ठीक है ना। अगर आपकी इवनिंग में सोने की आदत है और आपका इवनिंग में पेपर पड़ गया धोखे से, ठीक है ना, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए आपको एक अपना रूटीन सेट करना है अच्छा सा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, और लास्ट पॉइंट, जेई पोस्टपोन्डमेंट, ठीक है ना। तो जेई के पोस्टपोन्ड होने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, इससे आपका दिमाग खराब हो सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जेई होगा ही, जनवरी में ही होने वाला है, ठीक है ना। जनवरी में होने वाला है, ये सोच के आप तैयारी करो। बाकी आपको कुछ नहीं सोचना, जो भी न्यूज आएगी फर्दर आप में एंड समय में आपके पास पहुंची जाएगी, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं और भी ऐसी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेता रहूंगा, जिससे मैं आपको आपकी सक्सेस मंजिल तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। जो भी आपकी मंजिल है उस तक पहुंचाने के लिए मैं आपकी पूरी मदद करने को तैयार हूँ। तो वीडियो जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। थैंक यू वेरी